ये एग्जांपल है अगले लेक्चर की, लेक्चर नंबर 10। तो इस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो फंक्शन है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू टू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के लिए क्या करेंगे, जैसे ये लिमिट है x अप्रोचेस टू -1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ओवर मॉड ऑफ x माइनस 1। अब इन दैट केस आपने करना यह है कि सबसे पहला जो काम करना है वो एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करना है। क्यों? क्योंकि देखें, हमने एक प्रॉपर्टी तो पढ़ी कि लिमिट x अप्रोचेस टू a है और कोई फंक्शन लेट्स सपोज f ऑफ x है और उसकी कोई ना कोई पावर n है। तो जब इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लिमिट जो है वो फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगा, x अप्रोचेस टू a f ऑफ x होल रेज टू पावर n। ठीक है, लेकिन अगर यही फंक्शन किसी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है, मॉड के अंदर है, तो क्या फिर ये लिमिट जो है इस मॉड को ओपन कर सकता है या इस मॉड के अंदर जा सकता है? तो आंसर इज नो, दैट इज नॉट इक्वल टू द लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x ऑफ मॉड। ठीक है, इसकी फॉर्म में ये नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने जो डिनोमिनेटर में आपको, अब देखें, जो मॉड है वो न्यूमिनेटर में भी आपको शो हो सकता है और वो मॉड आपको डिनोमिनेटर में भी शो हो सकता है। ठीक है, तो जिधर भी आपके पास मॉड है, आपने करना सिंपल एक काम है और वो ये काम करना है कि इस मॉड को खत्म करना है। तो किस तरीके से करेंगे? बाय यूजिंग डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? x माइनस वन मॉड इज इक्वल टू x माइनस वन इफ x माइनस वन इज लेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यानी कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगी, यानी यहां पे -1 था, दूसरी तरफ चला गया तो +1 हो गया, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो तब हम क्या करेंगे कि मॉड ऑफ x माइनस वन की जगह पे x माइनस वन रिप्लेस कर देंगे। लेकिन यहां पे देखें, हमारे पास जो लिमिट है वो किस चीज की लिमिट है? लिमिट यहां पे जो शो हो रही है वो 1 बार है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करेंगे? सिंपल एक काम करेंगे कि इसी प्रॉपर्टी को देखेंगे कि x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस वन भी तो होता है ना। कब? अगर आपके पास x माइनस वन इज लेस देन जीरो। x माइनस वन इज लेस देन जीरो का मतलब यह है कि x इज लेस देन वन। तो जब भी x की वैल्यू लेस देन वन होगी तो आपने मॉड ऑफ x माइनस वन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? जी बिल्कुल, माइनस टाइम ऑफ x माइनस वन। ओके जी, तो इसमें एक काम कर लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू वन बार एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस टाइम ऑफ x माइनस वन मैं कंसीडर, यानी मॉड को ओपन कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना x अप्रोच कर रहा है वन बार को, तो वन बार को अप्रोच करेगा तो नेगेटिव ऑफ x माइनस वन होगा ना, पॉजिटिव x माइनस वन तो नहीं होगा। ओके जी, तो इसी तरीके से जब यहां पे मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं तो डायरेक्ट अगर मैं वन पुट कर रहा हूं तो जीरो न्यूमरेटर में भी आ जाता है, डिनोमिनेटर में भी। दोबारा से मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो मैं इसी तरीके से लिमिट x अप्रोचेस टू वन बार लिख रहा हूं और यहां पे रैशनलाइज करता हूं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x को मैं लिख सकता हूं 3x माइनस एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय माइनस टाइम ऑफ x माइनस वन। तो x अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो x प्लस थ्री आ जाएगा, माइनस वन कॉमन ले रहा हूं तो x प्लस थ्री होल डिवाइडेड बाय x माइनस वन। ओके, तो ये हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू वन बार। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहां पे मैं ले रहा हूं लिमिट x अप्रोचेस टू वन बार x प्लस थ्री अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या चीज बचेगी? x माइनस वन होल डिवाइडेड बाय माइनस टाइम ऑफ x माइनस वन। तो न्यूमरेटर को यहां से अगर मैं यहां पे कैंसिल कर लूं तो बाकी क्या बचेगा मेरे पास? लिमिट x अप्रोचेस टू वन बार ऑफ x प्लस थ्री ओवर माइनस वन। तो लिमिटिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 1 प्लस थ्री ओवर माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस फोर। दैट इज योर आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट पर्टिकुलर एग्जांपल। और ये एग्जांपल कौन सी है? 10.1। एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड अगली एग्जांपल हमारे पास ऐसी है जिससे आपको और ज़्यादा आइडिया क्लियर होगा, क्योंकि इससे पहले हमने
वन साइडेड लिमिट इस वजह से ली थी कि वहां पे हमें गिवन ये था कि वन वन बार आपने लिमिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे x अप्रोचेस टू 2 है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले वही वाला काम जो मैंने आपको पहले बताया, एब्सोल्यूट वैल्यूड को खत्म करेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यूड को खत्म करने का सिर्फ एक ही आसान तरीका है, और वो ये है कि इसकी डेफिनेशन को यूज किया जाए। तो मॉड ऑफ x माइनस टू किसके इक्वल होगा, x माइनस टू के इक्वल होगा इफ x माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी तो हमारे पास मॉड ऑफ x माइनस टू को आप x माइनस टू लिख सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि लेट्स सपोज आपके पास x माइनस टू है और इसका जो मॉड है वो इक्वल होगा माइनस टाइम ऑफ x माइनस टू के इफ x minus 2 is less than x minus 2 is less than 0, which implies that x is less than 2, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करें जबकि हमारे पास लिमिट है x अप्रोचेस टू। अब x अप्रोचेस टू 2 का मतलब है कि वो लेफ्ट हैंड साइड से भी हो सकता है और राइट हैंड साइड से भी हो सकता है। तो इस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक में आप लिमिट x अप्रोचेस टू 2 बार लेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 ओवर मॉड ऑफ x माइनस 2, और दूसरी जगह पे आप लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस, वो बाद में करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला कर। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूं तो मेरे पास 2 4 4 8 12 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है डायरेक्ट लिमिट पुट करने से, ठीक है, अनडिटरमिनेड फॉर्म। तो अनडिटरमिनेड फॉर्म से बचने के लिए आप इसको रेशनलाइज करेंगे या इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 नेगेटिव के साथ। क्यों, क्योंकि देखे ना मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूं ना, यहां पे क्या मैं ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है अगर हम डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करें। तो डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो इसका मतलब है हम एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे ना। यहाँ पे क्या मेंशन है, x इज लेस देन 2 x, तो फिर क्या पुट करें, मॉड ऑफ x की जगह माइनस टाइम ऑफ x माइनस 2, वही हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। वही अगर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो फैक्टराइज किया हमने इसमें x माइनस 2 को x माइनस 2 से कैंसिल कर दिया बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस। तो ये अप्लाई करने के बाद हमारे पास जब लिमिट अप्लाई होगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। अब इसी तरीके से अगर हम, ये तो एक साइड होगी ना लेफ्ट हैंड साइड, अब हम राइट हैंड साइड को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या चीज आएगी कि क्योंकि यहां पे राइट हैंड साइड के ऊपर हम जब लिमिट लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट x approaches to 2 plus of x square plus 4x minus 12 डिवाइडेड बाय, अब किससे डिवाइड करेंगे, मॉड ऑफ x माइनस 2 किस में कन्वर्ट हो गया, x माइनस 2 में, क्योंकि जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे 2 को तो इसका मतलब है 2 से ग्रेटर क्वांटिटी है। 2 से ग्रेटर क्वांटिटी के लिए ऊपर हमने फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो डिफाइन की गई है कि इस केस के अंदर हम क्या यूज करेंगे, x माइनस 2। तो अब इसको यहां पे अप्लाई कर लें तो इसके भी रेशनलाइज फैक्टराइज कर लें इसको भी, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, जबकि इससे पहले हमारे पास लिमिट है x अप्रोचेस टू 2 प्लस। तो x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आएगा x प्लस 6, क्योंकि ये जो टर्म है ये नेगेटिव है, ओके, होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2। और इसमें अगर हम लिमिट ले लेते हैं x अप्रोचेस टू 2 प्लस, और यहां से मैं x प्लस 6 दोनों जो एक्सप्रेशन है उनमें से कॉमन लेता हूं तो पीछे मेरे पास x माइनस 2 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो क्योंकि हमारे पास लिमिट की बरकत है, लिमिट भी साथ साथ चल रही है, तो वी कैन कैंसल आउट x माइनस 2 विद x माइनस 2। तो अब हमारे पास जो फाइनल फॉर्म रह जाएगी वो क्या बनेगी,
लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस ऑफ x प्लस 6। तो जब लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। दैट इज योर फाइनल आंसर इस पार्ट का। तो यहां पे हमने कंक्लूड क्या किया कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट ले रहे हैं इस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की, तो वो किसके इक्वल आ गया, वो हमारे पास आ गया इक्वल टू 8। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 8 और राइट हैंड लिमिट देखा हमने, तो राइट हैंड लिमिट आल्सो इज इक्वल टू 8। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिर्फ एक ही मतलब हुआ कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी तो हम ये कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहां पे हम कंक्लूड क्या करने जा रहे हैं, कंक्लूड ये करने जा रहे हैं कि जब भी आपके पास किसी एक स्पेसिफिक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट फाइंड करने की होगी, यानी x अप्रोचेस टू 1 या x अप्रोचेस टू और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आ जाता है, तो फिर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोबारा से